तो एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ली नाम का एक बंदा आता है, यांका के साथ चैलेंज है कि उसको बेसिकली सबक सिखाने के लिए और बार बार मनाने की कोशिश करता है। यांका बार बार उसका बात को सट्टा रहा था। एंड वही कहता है कि हाँ भाई ऐसे कैसे चैलेंज कर दूँ भाई, मैंने तो इससे 4 दिन बाद ही कर पाऊंगा ना। सामने से बताता है कि नहीं भाई तुम तो आज भी कर सकते हो। तो ये कहता है हाँ यार मैं तो आज भी कर सकता हूँ। तो फिर से पूछता तो हाँ भाई तो करोगे ना, मेरे साथ करोगे ना। तो सामने से यहाँ पे ये कहता है कि अरे यार लेकिन तुमने कहा था भाई देखो अगर तुम यहाँ पे मतलब जीत गए और मैं यहाँ पे बेसिकली मतलब अगर भाई तुम यहाँ पे जीत जाओगे उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पे दे दोगे मेरा कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो मैं हारूं तो वाकई में तुम दोगे ना। सामने से कहते हाँ दूंगा और बल्कि 10 दूंगा भाई, हाँ 10 दूंगा, एक नहीं बल्कि 10 दूंगा। जो सुनो यहाँ पे यांका के दिमाग की बत्ती जलती है, उसके दिमाग में कमाल का प्लान आता है और कहता है ली से कि देखो सुनो भाई सुनो, अगर वाकई में तुम्हें मेरे को चैलेंज करना है, मेरे साथ झगड़ा करना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक और कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार करोगे ना तब जाके मैं करने को तैयार हूँ। और उसके कारण में ना पूरा डिटेल में बताता है कि हाँ भाई ये करना है। सामने से ले भी कहता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपको ये चाहिए मिल जाएगा, डोंट वरी। बस यूँ गया और यूँ लेकर आ गया। इतना बोलने वाले ना वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे यान का भी सोचता है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे चैलेंज करने आता है, मेरे को सबक सिखाने के लिए मुझे मालूम है, लेकिन बार बार मैं इसे मना करूँगा हाँ भाई रहने मेरा पावर है बढ़ चुका है, पहले से बढ़ चुका है, इसको मैं यहाँ पे हरा भी दूंगा। लेकिन भाई बार बार सामने से जीत पे जीत किए जा रहे हैं। एंड में भाई इसने मुझे सामने से जो ऑफर दे दिया ना उसके बाद से भाई मैं खुद इसे मना नहीं कर सकता। तो क्या करूँ भाई, इसके साथ जो कुछ होगा इसमें मेन इसकी गलती होगी भाई, आप उनकी कोई भी गलती नहीं रहेगा। यहाँ पे जो शोमू है ना भाई पीछे से सारा का सारा कांड देख रहा है, उसको समझना था भाई क्या हो रहा है। भाई उल्ली यहाँ पर आया था भाई, जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन एंड में भाई वो भाग के कहाँ पे जा रहा है भाई, ऐसा तो भाई हमने जो प्लान बनाया था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। पीछे से कोई इसका दूसरा साथी आता है, वो कहते सुनिए मैंने ली से बातचीत की कि हाँ भाई वो भाग के कहाँ पे जा रहा है। तभी बोला कि हाँ भाई कंट्रीब्यूशन हॉल है ना भाई, मैं वहाँ पे ना 10 जड़ी बूटी लाने जा रहा हूँ। सामने से यान का ने उससे कहा कि हाँ भाई अगर मेरे साथ झगड़ा करने ना भाई तो पहले मुझे जड़ी बूटी ला के दे भाई, तभी जाके मैं तेरे साथ करूँगा, ऐसे में तुझे तेरे साथ करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनिए यहाँ पे ये कहता है ये जो लड़का था भाई शुमू, क्या भाई अरे कितना ये लड़का यहाँ पे लालची निकल गया भाई, जड़ी बूटी लाओ तब जाके मैं करूँगा, ऊपर से 10 जड़ी बूटी लाओ भाई, ऐसा क्यों। सामने से उसका बंदा बोलता है शायद क्योंकि भाई सामने से जो ली था भाई उसने लंबी चौड़ी फेंक दी कि हाँ भाई अगर तू जीत गया तो भी भाई चलेगा, मैं अगर यहाँ पे जीत जाऊँगा तो 10 मैं सामने से दे दूंगा। तो सामने से उसने भी सोचा कि हाँ भाई 10 जड़ी बूटी मंगा लेता हूँ। तो यहाँ पे शुमू कहते डोंट वरी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको सबक सिखाना, इसको मार देंगे, मतलब जहाँ से नहीं मारेंगे उसको सबक सिखाएंगे, इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, बदले में 10 जड़ी बूटी भी चल जाएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे जो ली है ना भाई वो भी जाता है जड़ी बूटी वगैरह लेके आता है, उसको भी बूढ़ों पे गुस्सा आ रहा था जो जड़ी बूटी वगैरह बेसिकली देता है, उसका दिमाग इसलिए खराब हो रहा है कि अरे बाप रे भाई सबसे पहले बात जड़ी बूटी है भाई ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई इतना नॉर्मल जड़ी बूटी का भी ना उस बुढ़ा ने ना जानबूझ के मुझसे भाई 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लिया। साला भाई बुढ़ा एक नंबर का भाई बिजनेस मैन है भाई, बिजनेस कब किससे अच्छे से किया जाए भाई उसको संभालू में आता यान के पास भागते भागते वो कहता है कि लो भाई तुम्हें जो भी जड़ी बूटी चाहिए था भाई मैंने ला दिया भाई, लो भाई इसे रख लो और भाई मेरे साथ यहाँ पे चैलेंज करो। तो ये भी जड़ी बूटी लेता कहते वाह शाबाश शाबाश शाबाश। सामने से कहते कि हाँ भाई आप करोगे ना भाई, अब तो मैंने ला कर भी दे दिया। सामने से कहते कि हाँ भाई आप करूँगा भाई, तूने भाई मतलब सामने से 10 मुझे देने का वादा किया, ऊपर से भाई जड़ी बूटी ला के भी दे दिया भाई, अब भरोसा तो अब मैं तुझ पर करता हूँ, तो चल भाई मैं भी तैयार हूँ। तो सामने से वो भी बोलता अच्छा ठीक है तो शुरू करते हैं भाई, मुझे अच्छे से गाइडेंस दीजिएगा, मुझे बताइएगा मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। झगड़ा करने को तैयार है भाई। सामने से एक मुक्का मारता है यान काई को, यान काई भाई अपने हाथ से यहाँ पे रोकता है और जैसे रोकता है ना भाई यहाँ पे ली खुद को ऐसे पीछे कर लेता है और सोचता है अरे बाप रे मैंने एक मुक्का मारा, उसका लगता है भाई इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन भाई इसने मेरे मुक्के को ना भाई अपने हाथ से रोक लिया था, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे अब हल्का सा चोट आने लगा भाई अपने हाथ पे। कोई बात नहीं दूसरा अटैक करता हूँ, और दूसरा अटैक करता है अपनी इस वाले हाथ से उसके छाती पे मारता है, लेकिन इस बार भी ना उसके हाथ को यहाँ पे यान का पकड़ लेता है और बहुत ही ज़्यादा ईविल स्माइल देता है, जिसके बाद से भाई ली भी यहाँ पर डर जाता है कि अरे बाप रे मुझे गलत फीलिंग आ रही है। और तभी भाई ना यान का उसको एक लात मार के ऐसे दूर भेजता है, उसको गिरने के बाद उसको छोड़ता नहीं है, उसके पास जाता है, उसको यहाँ पे मुक्का मारने लगता है, मुक्के पे मुक्का मारता है। सामने से उसे लड़के के भी फोड़ जाते, वो कहते हैं बस करो भाई छोड़ दो यार और मत मारो। तो यान का भी नहीं मारता, वो भी कहता अच्छा तो भाई तुम हार मानते हो, वो कहता है कि हाँ भाई हार मानता हूँ, आप जीत गए। यान का कहता है शाबाश भाई थैंक यू भाई मुझे जिताने के लिए। यहाँ पे भाई जो शो में भाई दूसरा सारा कांड देखता है, हिल जाते क्या भाई यान का ने इसे भी हरा दिया। अपने बंदे से पूछता कि हाँ भाई ये जो ली है भाई ली कौन सा लेवल पे, तो उसका बंदा बताता है कि हाँ भाई ये है ना भाई बॉडी टेम्परिंग के 7वें स्टेज पे था। हालांकि जो मार्शल आर्ट्स वगैरह ना एडवांस मार्शल आर्ट हम लोग ना 7वें पे जाने के बाद सीख सकते, उसने भी तक सीखना चालू नहीं किया, तो भी भाई 7वें पे तो जा चुका ना। यहाँ पे शोमो भी कंफ्यूज किया भाई 7वें पे, और यान का बना ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे होगा भाई 4थे पे होगा, 4थे 7वें वाले को हरा दिया भाई। ऐसा तो भाई मतलब पूरे 100 साल में शायद ना हमारे ग्रुप में कभी भी नहीं हुआ। उतने पीछे से यान का पहुंच जाता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहते कि अरे शोमो मेरे भाई कैसी बात है, मतलब क्या हाल है भाई कैसा यार, अगली बार जब भाई ऐसा कुछ मुलाकात करने को रहेगा भाई सामने से आना भाई, जंग ऐसे पीछे चोरी चुपके से देखते हो झाड़ियों के पीछे से अच्छा नहीं लगता यार।
सामने से ये कहता है शुम के एक सेकंड भाई तुझे तुझे क्या मालूम था भाई हम सब इसके पीछे हैं। सामने से यान का ये बताया हाँ मुझे मालूम था भाई कल जब तू मेरे यहाँ पे लेने आया था भाई उस समय भाई ये लड़का भी तो तेरे साथ था भाई। मैं यूँ समझे कि हाँ भाई तू पक्का भाई तूने इसको भेजा होगा मेरे लेने के लिए, लेकिन भाई कांड उल्टा हो गया। आया था भाई मैं लेने लेकिन भाई मैंने इसके ले ली। यहाँ पे उसका भी दिमाग खराब होता कि अबे साले यानी भाई ये बंदा हमारे साथ कब से नौटंकी किया जा रहा था। यहाँ पे यान का ही बोलते कि हाँ भाई तो चलो दफा हो जाओ यहाँ से, अब भाई बाद में कभी मुलाकात होगी। वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ दिन बाद जहाँ पे यान का ही भाई अपना प्रैक्टिस कर रहा है और अब है ना फाइनली कुछ दिन बाद है ना यहाँ पे 7वें स्टेज पे बॉडी टेम्परिंग के ना 7वें स्टेज पे पहुंच जाता है। खुश है कि यस भाई 7वें स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। इस स्टेज में आने के बाद ना बंदा भाई अपना इनर क्यूआई ना भाई उससे अच्छे से ना सर्कुलेट कर सकता है अपने बॉडी के अंदर बेसिकली ना आने लगता है, जिसके बाद से जो एडवांस मार्शल आर्ट्स है ना भाई मैं उसका भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो जाता हूँ एडवांस मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करता हूँ। तो पक्का भाई वो जो बुक ना ब्लैक बुक उसके चौथे पन्ने में भाई एडवांस मार्शल आर्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो होगा भाई, अब लिखा तो आ ही चुका होगा, जाके चेक करता हूँ। और बुक में वाकई में एक टेक्निक लिखा हुआ था प्योर यांग सीक्रेट आर्ट, बेसिकली वही एक टेक्निक है यहाँ पे नाम था। देखते खुश कि हाँ भाई ये वाला टेक्निक भाई मैंने इसके बारे में सुना है, वाकई में कमाल का है। ये बाकी मार्शल आर्ट जैसा नहीं है जिसमें भाई तो आराम से बैठ के मतलब तो जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुक्का चलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं भाई, इसमें तुम्हें मेडिटेशन करके हो जाएगा। जो यहाँ पे प्योर यांग क्यू आई है ना बेसिकली बोल सकते हैं स्पीचो ने जी प्योर यांग का भाई वो हवा में बेसिकली सराउंडिंग एरिया में घूमता रहता है। तो भाई तुम्हें ना खाली बैठ कर आराम से ना मेडिटेशन करना है, उसको भाई तुम्हें यहाँ पे हल्का हल्का ऑब्जर्व करना है। तुम्हारे एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा रहेगा भाई ये तुम्हारी उतनी ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। इसका एक खासियत ऐसा कि हाँ भाई अगर तुम इसे आराम से प्रैक्टिस करोगे और तुम्हारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे जो भी एनर्जी है ना रिक्वायर स्पिरिचुअल एनर्जी और प्योर इंग क्यू आई जो बेसिकली तुम्हारे बॉडी अंदर आएगा, उसके बाद से भाई ना उसका जो लेवल है ना एक मतलब लिमिट रहेगा कि हाँ भाई यहाँ तक पहुँचने बाद ना इन लिक्विड में बदल जाएगा, जिसके बाद से भाई तुम्हारे बॉडी में जो मेरिडियंस रहते हैं ना भाई उसके अंदर जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। लेकिन उसका भी एक लिमिट रहता है कि हाँ भाई इस लिमिट के बाद वहाँ पे ना हो पाएगा। लेकिन इसके जरिए भाई ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा जब जो प्योर इंग क्यू आई है ना भाई उसका स्पिरिचुअल एनर्जी वो अगर भाई यहाँ पे ना यांग एसेंस में बदल गया तो इसका भाई कोई भी लिमिट नहीं है भाई, ये अनलिमिटेड रहता है भाई। अपनी पावर ना भाई काफी हद तक बोले तो काफी हद तक यहाँ पे बढ़ा सकते हो। उसके बाद ना चेंज होता है कुछ दिन बाद जहाँ पे भाई आराम से सूरज नीचे बैठ के ना अपना वही जो नया टेक्निक मिला प्योर यांग सीक्रेट आर्ट भाई उसका प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें यांग क्यू आई से सराउंडिंग एरिया का इकट्ठा करना है। कर लेता नहीं भाई कुछ खास बेसिकली इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। नोटिस करते कि यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इस एरिया में सूरज के नीचे बैठ के भाई यहाँ सूरज के द्वारा तुम्हें जो मतलब प्योर यांग क्यू आई मिलता है भाई मुझे बस यही एक जगह मालूम है, यही एक चीज़ मालूम है कि हाँ भाई इससे मिलेगा। लेकिन इससे जो मुझे मिला भाई ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा, तो भाई नसीब खराब है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना दिन से प्रैक्टिस करने बाद ना एक छोटा सा बेसिक रहता है प्योर यांग बॉडी एक्टिवेट मैंने कर लिया है, जिसके बाद से मेरे बॉडी अंदर ना एक छोटा सा बोल सकते हैं प्योर क्यू आई का ना यहाँ पे गोला बन जाएगा, जो भाई यहाँ पे बताएगा कि हाँ भाई कौन से एरिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना प्योर यांग का क्यू आई मिलेगा। तो वहाँ पे जाके मैं आराम से कर सकता हूँ भाई, जहाँ ज़्यादा रहेगा जहाँ फायदा रहेगा। इसका बॉडी यहाँ पे रिएक्ट भी करता है, ये भी कंफ्यूज किया भाई रिएक्ट किया मतलब भाई ये मुझे बता रहा भाई कहाँ पे मुझे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा प्योर यांग का क्यू आई, तो भाई वहाँ पे जाता है। तो एक बेसिकली ना बोल सकते हैं वैली जैसे तो भाई पूरा जमीन के अंदर बहुत बड़ा सा क्रैक गड्ढा जैसा, जहाँ पे जाते सोचते भाई ये इसे तो भाई यहाँ पे ना ड्रैगन वैली बेसिकली कहा जाता है, जहाँ पे कोई भी हमारे ग्रुप का मेंबर यहाँ पे धोखेबाजी करता है, कुछ भी ऐसा बुरा काम करता है तो उसको सजा के तौर पे भाई यहाँ पे भेज दिया जाता है कि ले भाई सजा भाई इतने साल इतने दिन यहाँ पे गुजर, तो यहाँ पे बेसिकली क्यों लेकिन भेजा जाता है भाई उनको। मुझे आज तक समझ नहीं आया मतलब वाकई में कोई बंदा यहाँ पे बुरा काम करता है भाई सीधा सजाए मौत दे दो भाई, यहाँ पे भेज के भाई उसको ऐसा तड़पाना के क्या मतलब हुआ। कहीं एक समय भाई यहाँ पे भेजना कहीं बराबर तो नहीं हो जाता भाई मौत के सजा के बराबर शायद हो सकता है। इसके जरिए क्या सीक्रेट है मुझे आई डोंट नो। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।